हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग सीआई चैप्टर पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहे थे। साधारण ब्याज के बारे में कल बात किए थे और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं आप जान गए। अब हम लोग देखें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको एक एक टाइप कराता चलूँगा, जिससे कि आपको सीआई का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, सीआई बहुत सारे मेथड से निकलता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपको सबसे सरल तरीका लगे और जिसमें जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए, वो तरीका सिखाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि एसआई बराबर हम लोग क्या याद किए हैं फॉर्मूला बचपन से, PRT/100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 या PRT/100। और सीआई का क्या याद किया है, तो अमाउंट हम लोग निकालते हैं। अमाउंट बराबर P1 + R/100 का पावर T। और सीआई जब करते हैं तो A - P कर देते हैं, मतलब कि ये हो जाता है P1 + R/100 का पावर T और -P। इस P को कॉमन अगर ले लेते हैं तो फिर हमारा हो जाता है 1 + R/100 का पावर T -1। इन सब बातों पे कल के वीडियो में चर्चा हो गई थी, या पार्ट 1 वीडियो के ही, आप कब देखिएगा। तो इन सब बातों पे चर्चा हो गई, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो बेसिक क्लास है, ठीक है। अब हम लोग का 2 साल का जब हम लोग ब्याज निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, सीआई जब निकाल रहे थे तो सीआई एसआई हम लोग क्या क्या निकाल ले रहे थे। एसआई निकल जाएगा हम लोग का, सीआई निकल जाएगा, एसआई मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, डीआई कहिए डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। उसके अलावा मुख्य चीज़ यही है, और उसके बाद हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग का एक ही चीज़ से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा क्वेश्चन दिख रहा है 5,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये 2 साल रहता, कितना रहता, 2 साल रहता, तो आप साधारण ब्याज इससे भी साधारण ब्याज अगर पूछता तो इससे भी निकाल सकते थे, और चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो इससे निकालते। हम आपको फॉर्मूला बताए थे ये वाला, और उसके बाद एक गोला ये। तो क्या कहते हैं कि 5,000 यहाँ पे P लिखते हैं, यहाँ पे 10% जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटू 10/100, 10% है तो मतलब 1/10 से गुना करेंगे, तो ये 500 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो 500 का 1/10 50 हो जाएगा। तो ये हमारा पिछला वीडियो में फर्स्ट पार्ट में, तो हमारा ये हो जाएगा 100 रुपया, क्या 500 1,000 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 500 1,000 1,000 50 10 50। अब बोलेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो ये जो नीचे वाला आता है वही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाता है। तो 500 1,000 50 जो हुआ था, तो ऐसे भी आप घटाइएगा तो 50 रुपये आएगा। तो जो नीचे में आता है वो डिफरेंस निकल जाता है। अमाउंट पूछता है कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो इन सारे को जोड़ देते हैं, 5,000 6,000 6,000 50 कंपाउंड इंटरेस्ट में हो जाता है। और अगर साधारण ब्याज का साथ अगर बोलता है कि हमारा अमाउंट या मिश्रधन कितना होगा, तो 5,000 एक 6,000। ये हम लोग के पिछले क्लास का बेसिक था। और ये 2 साल के लिए। 3 साल में क्या करेंगे उसको चलिए जानते हैं। एक तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 ईयर डाल देते हैं। हमारा मेथड तो दूसरा है, हम लोग तो गोला बनाते हैं। हम लोग गोला बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक गोला बनाए, एक 3 साल का है तो पहले 3 गोला बनाएंगे, फिर 2 गोला बनाएंगे, फिर 1 गोला बनाएंगे और एक और गोला बनाएंगे। शुरू में लगेगा कि सर ये तो बहुत सारा गोला थोड़े बनाना है। चलिए पहले हम लोग सवाल हल करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 3 ईयर का हो गया, तो 5,000 रुपया है। 10% को हम लोग क्या करेंगे, 10% हमारा चेंज हो के क्या हो जाता है 1/10। तो इसको 1/10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 500 आएगा, यहाँ पे भी 500 आएगा, यहाँ पे भी 500 आएगा। यहाँ पे जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी 1/10 निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी 50 ही लिखेंगे, ये तीनों एक ही पार्ट है। और फिर यहाँ पे 1/10 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हम लोग का CI कितना, अगर पूछता साधारण ब्याज कितना हुआ तो 500 500 500 मतलब 1500। SI हमारा कितना आ गया, 1500 रुपया। अगर बोलेगा कि CI कितना होगा 3 साल का, तो 1500 1650 1655 1655। अब ये जो 1655 आया, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हो गया, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, 5 घटाइए 5 घटाइए मतलब 155 रुपये का अंतर आ गया। क्या किए, फिर से इसको समझाते हैं। 5000 था, 10% निकालना था। जब 2 साल का रहता है तो 2 गोला बनाए थे और नीचे 1 गोला बनाए थे। इसमें 3 गोला, फिर से 3 गोला ही आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह से हम बना दिया, सीढ़ी नुमा हो गया 50। अभी 5000 का 1/10 निकाले तो 500 500 500। इसका 1/10 निकालेंगे तो ये और ये 1/10 निकाले, और फिर इसका 1/10 निकालें। अगर आप मेथड में जाते हैं तो आप क्या करते, मेथड में जाते आप तो क्या करते, P आपका है 5000, 1 प्लस R हमारा कितना है 10/100 इंटू 3 करते हैं, और फिर माइनस P करते हैं। अब ये से ये कटा 10 1 11, 5000 गुने 11 का पावर Q, और फिर बटा 100 11 का बटा 10 का पावर Q करते, और फिर माइनस 5000 करते, ये एक साथ रहता है। अब 11 का पावर 13 31 होता है बटा 1000। अब 5000 से गुना है तो ये 3 0 से 3 0 कट जाता है, 5 इसको करते 5 5 तिया 15 5 तिया 15 1 16 और 5 1 6। अब में से 5000 घटाइएगा तो आपका 1655 रुपये आएगा। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और आपको पता नहीं क्यूब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 5 से गुना था, दूसरे रंग करेगा तो थोड़ा हो सकता है मुश्किल होगा। तो हम लोग इसी को करेंगे, इसको फिर से हम समझते हैं। चलिए, अब हम लोग मेथड पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग सीधे निकालेंगे। जैसे 5000 को अब हम कर देते हैं, मान लीजिए 6000 रुपया। कितना कर देते हैं, 6000 रुपया। 10% के जगह हम लोग कर देते हैं 5%, ठीक है। 10% के 5% कर दिए, और ये 3 साल ही रहने देते हैं। तो हम लोग का क्या होगा, एक गोला बना, ये बना 6000 का गोला, ठीक है। इसके नीचे 3 गोला बनेगा, 1 2 3 गोला, फिर 2 गोला और 1 गोला और फिर 1 गोला। ये तीनों गोला एक ही चीज़ को दर्शाता है, एक ही चीज़ आएगा। जैसे अगर ये A है, A है, A है, ये B है और ये C है। इसी बात को आप समझ लीजिए, A B और C। अब इस A में क्या आएगा, तो 6000 का 5% हम लोग को बोल रहा है। तो 5% कितना होता है, 5/100 मतलब 1/20 हो जाएगा। तो 6000 को 1/20 करने का जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग 5/100 से ही गुना कर देते हैं। तो ये कट जाएगा, 6 5 30 मतलब 300 रुपया, या 20 से भी काटिएगा तो 300 रुपये आएगा। तो 300 यहाँ आएगा, 300 इस गोले में आएगा, 300 इस गोले में आएगा। अब इसमें कितना आएगा, इसका 1/5 करेंगे, 5 वही 5% जो है, तो 1/20 करेंगे। तो आप 1/20 नहीं कीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, 15 15 आ जाएगा, 15 15 15। 300 का 5% निकाल दिए, और इसका भी क्या निकालेंगे, 5%। तो 5% अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 75 मतलब 0.75। अब हमसे अगर पूछेगा कि SI कितना हुआ, तो 3 तिया 900, ये हमारा क्या निकला, SI निकल गया। CI कितना हो जाएगा, 945.75 हो जाएगा। 15 तिया 45 और फिर 0.75 जोड़ेंगे तो 945.75 हो जाएगा। अगर हमसे पूछता है कि अमाउंट कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 6000 और 945 मतलब 6945, 6945.75 हो जाता। तो इसी बात को मुख्य रूप से समझना है। 6000 A B और फिर नीचे में C।
ए में भी निकालेंगे जितना रेट रहेगा उसके हिसाब से, जैसे 5% है तो इंटू 5/100 किए, फिर ए के बाद बी में आने के लिए फिर इंटू 5/100 किए, बी में भी 3 पार्ट निकालना है, और फिर बी से सी में भी इंटू 5/100 किए। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि 6000 के जगह 8000 रहता, आप कुछ भी डाल के देखिए, और ये 5% के जगह मान लीजिए कि 15% रहता, ठीक है, तो 8000 है और 15% है, तो हम क्या करेंगे इसमें, फिर से वही काम करेंगे। 8000, 3 गोला ए वाला, फिर 3 गोला बी वाला, और फिर 1 गोला सी वाला। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। हमारा इस गोले को क्या करना है, इस गोले से इस गोले में आने के लिए क्या करना है, हमको 15% निकालना है। तो इंटू 15/100 होगा, इंटू 15/100 करेंगे, तो 5 तिया 15, 5 बी से 100। इसको इतना करने का जरूरत नहीं है, 100 से 100 काट देंगे, 15 8 120, और 1 0 बचा हुआ है 1200, मतलब 1200 यहाँ पे आएगा, 1200 यहाँ पे आएगा, 1200 यहाँ पे आएगा। बी में क्या आएगा, इसका 15% आएगा, तो 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, इसका शून्य हाथ में 36, 15 3 18, 180 180 और 180 आएगा। अब फिर इसका 15% यहाँ पे आएगा, तो 180 गुने 15/100 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 का 15 8 120, 12 15 12 मतलब 27 रुपये आएगा। आप कर लीजिएगा, 15 0 15 8 120 का शून्य हाथ में बचा, 12 15 12 27, तो यहाँ पे 27 आएगा। अब हमसे पूछेगा इसमें सी आई, तो सी आई जब कहेगा तो सिर्फ इतना ही निकालना, एस आई साधारण ब्याज कहेगा तो इतना ही निकालेंगे, तो भारतीय 3600 हो जाएगा हमारा क्या, साधारण ब्याज। 3600 हो गया हमारा साधारण ब्याज। 18 तिया 54, 540 और 27 567, यहाँ पे 3600 हुआ और 540, 36 और 5 4140, 4160, 4167, 4167 ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर बोलेगा कि अमाउंट कितना है, तो 8000 में फिर इसको जोड़ देंगे। तो 2 साल और 3 साल के लिए, इसी तरह से 4 साल का भी मेथड होगा, 5 साल का है, पर दोस्तों परीक्षा में उतना आपका आगे का नहीं पूछता है। हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। हम शुरू में आपको बताया कि हम लोग हर उस चीज़ का प्रयोग करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। जैसे जहाँ पे जो चीज़ आसानी से निकल जाए वहाँ पे उसको सीखेंगे। तो हम 2 साल और 3 साल में इस मेथड को प्रयोग करें, बेहतर ढंग से निकलेगा। अब अगर दूसरा बात आएगा कि 3.5 साल है या महीना करके देगा, तो उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे, वो भी आसान होगा। तो पहले इन 2 तरीकों को हम लोग सीख लिए। एक ही तरीका का ये, एक तो फॉर्मूला वाला है, वो जो है हमेशा काम आएगा आपको, इसीलिए बेसिक पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद इस तरह से आता है, अब आपसे पूछता है इसमें डिफरेंस कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 3600 567 रुपया हो जाएगा। 18 तिया 54 540 और ये 27 567 रुपया हो गया। तो 3 वर्ष का अंतर आप तुरंत निकाल लिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी आप तुरंत निकाल लिए, और फिर आपका कंपाउंड अमाउंट भी निकल गया। तो ये जो बहुत कारगर है 2 साल 3 साल के लिए, 4 साल तक के लिए भी कारगर है। 5 साल में फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन में शायद समस्या लगने लगे। तो आगे के क्वेश्चन के लिए भी हम आपको मेथड बताएंगे, पर इनका खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। पता चला कि आप भूल गए कि कितना गोला था, तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस करें। इसीलिए ये वीडियोस छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ, ताकि एक टाइप का क्वेश्चन आप लगातार बार बार करें और उसको दिमाग में अटा लें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन अगर होगा तो आप पूछिएगा, और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके बाय।